Hello friends, welcome to my channel. I am Dr. Beena Sethi, Associate Professor in Chemistry, and my today's topic is oxidation of alcohol. Friends, we were discussing how to memorize organic reactions easily. In this sequence, I already have uploaded 14 videos earlier in which I have discussed many reagents, their action, and they are helping you. I think you are getting benefit from all those videos. So in this sequence, this is my next टॉपिक ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स। अगर हम इसको समझ लेते हैं तो ये रिएक्शन भी क्या होती है, हमें बहुत हेल्प करती है और कंपाउंड्स के नेचर को समझने में कि किस कंपाउंड का ऑक्सीडेशन होगा और किस कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नहीं होगा। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि ये है प्राइमरी अल्कोहल। आपने 3 लाइन याद रखनी है। अगर आपने ये याद रख ली तो आपकी बहुत सारी रिएक्शंस सॉल्व होने वाली है। प्राइमरी अल्कोहल का आप कभी भी ऑक्सीडेशन करोगे, इट विल गेट ऑक्सीडाइज इनटू एल्डिहाइड। एल्डिहाइड को अगर आप ऑक्सीडाइज करोगे तो क्या बनेगा, एसिड। ये सीक्वेंस ऐसे ही याद रखना है। नेक्स्ट, अगर आपने, क्योंकि ऑक्सीडेशन का मतलब होता है या तो ऑक्सीजन का ऐड होना या हाइड्रोजन का बाहर निकलना, यानी कि कोई एलिमेंट में, कोई कंपाउंड में से हाइड्रोजन बाहर चली जाए। तो देखो, प्राइमरी अल्कोहल में ऑक्सीडेशन कराओ तब भी एल्डिहाइड बनेगा, और डिहाइड्रोजिनेशन कराओगे तब भी क्या बनेगा, एल्डिहाइड। और यहाँ एक बात और हम क्या ध्यान देते हैं कि इसमें अगर N कार्बन है प्राइमरी अल्कोहल में, N में भी 1 2 3 4 5, तो एल्डिहाइड जो बनने वाला है उसमें भी कितने कार्बन होते हैं, N, और एसिड जो बनेगा उसमें भी N। इट मीन्स देयर इज नो नेट लॉस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन्स। नेक्स्ट, अगर मैंने सेकेंडरी अल्कोहल लिया तो सेकेंडरी अल्कोहल में हम क्या देखते हैं कि अगर N कार्बन है तो ऑक्सीडेशन से क्या बनता है, कीटोन। और कीटोन का अगर हम ऑक्सीडेशन करें तो वो नॉर्मल कंडीशंस में नहीं होता, पहली बात। दूसरी चीज, अगर हम ड्रास्टिक कंडीशन, डीसी मीन्स ड्रास्टिक कंडीशन, ड्रास्टिक कंडीशंस मीन्स हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर, इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अगर हम काम में लाते हैं तो या तो 4 या फिर 7 ऑक्सीजन एटम्स काम में आते हैं और क्या बनता है, एसिड। ये डिपेंड करेगा कि कौन सा कीटोन है। अभी हम दोनों टाइप की रिएक्शंस पढ़ेंगे जिसमें हमें 4 ऑक्सीजन की जरूरत भी पड़ सकती है, 7 की भी, 10 की भी और ज्यादा भी। तो ये डिपेंड करेगा कीटोन कौन सा है। तो जो एसिड बनने वाला है उसमें क्या होगा, N-1। ये मैं नॉर्मल आपके बीएससी तक की बात कर रही हूँ कि बीएससी तक के सिलेबस में जनरली आपके क्या होगा, 4 ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। तो हम क्या देखते हैं, एक कार्बन जो है कम हो जाएगा और वो कार्बन किस फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, CO2 की फॉर्म में। तो यहाँ N थे तो यहाँ पे भी N कार्बन थे, यानी कि कीटोन तक तो कोई लॉस नहीं था। लेकिन जैसे ही आप एसिड, जहां आप ड्रास्टिक लगाओगे वहां 1 या 2 या 3 कार्बन का लॉस होना ही है। ये जो मैंने बीएससी तक की रिएक्शंस ली हैं इसमें 1 कार्बन का लॉस है। नेक्स्ट इज टर्शरी अल्कोहल। टर्शरी अल्कोहल में क्या होता है कि अगर N कार्बन है, आप उसका ऑक्सीडेशन करते हो, नॉर्मल कंडीशन में इसका ऑक्सीडेशन बिल्कुल नहीं होता, और अगर हम ड्रास्टिक कंडीशन करते हैं तो कीटोन बनता है। देखो, सेकेंडरी से भी कीटोन बनता है, टर्शरी से भी कीटोन बनता है, बस फर्क क्या है कि यहाँ पे एक कार्बन कम हो गया, ड्रास्टिक कंडीशन में बना है, जबकि सेकेंडरी से नॉर्मल कंडीशंस में बनता है। फिर ये कीटोन और ये कीटोन क्योंकि एक जैसा ही है, एक ही चीज है, तो इसका ऑक्सीडेशन नहीं होता, ड्रास्टिक में फिर एसिड होता है। तो अल्टीमेटली आप यहाँ तक पहुंचते हुए 2 कार्बन का लॉस करके आते हो, क्योंकि आपने दोनों स्टेप किस में चले, ड्रास्टिक कंडीशन में। तो क्या होगा, यहाँ N कार्बन है तो यहाँ N-1 और यहाँ N-2। अगर आप ये 3 लाइनें अच्छे से याद कर लेते हो तो क्या होगा, एल्डिहाइड, कीटोन्स की, एसिड्स की और एल्कोहल्स की, चारों चैप्टर की बहुत सारी रिएक्शंस आपकी सॉल्व होने वाली हैं। एक चीज और ध्यान दो कि यहाँ प्राइमरी अल्कोहल का अगर आप ऑक्सीडेशन करते हो या -H2 करते हो, डिहाइड्रोजिनेशन, तो एल्डिहाइड बनता है, और एल्डिहाइड का आप हाइड्रोजिनेशन कर देते हो, +H2 कर देते हो, तो ये रिएक्शन रिवर्सिबल होती है, वापस क्या बन जाता है, प्राइमरी अल्कोहल। सेम वे में यहाँ पे आप -H2 करते हो या ऑक्सीडेशन करते हो तो कीटोन बनता है, और कीटोन का अगर आप हाइड्रोजिनेशन करते हो यानी कि रिडक्शन करते हो तो आपको क्या मिल जाता है, सेकेंडरी अल्कोहल। लेकिन ये वाली जो रिएक्शन है ये रिवर्सिबल नहीं होती, केवल यहाँ से यहाँ हाइड्रोजन का जोड़ना और हाइड्रोजन का निकलने वाली रिएक्शन ही रिवर्सिबल होती है। और इसमें भी क्या फर्क होता है ये हम एग्जाम्पल के अंदर देखेंगे। तो मेरा फर्स्ट एग्जाम्पल है मिथाइल अल्कोहल, जिसको हम कहते हैं मीथेनॉल, और इसका एक नाम और होता है कार्बिनॉल, ध्यान रखना।
कार्बिनॉल का अगर आपने ऑक्सीडेशन किया तो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, -H2। तो ध्यान दो कि यहाँ पे एक H इस अल्फा कार्बन से और एक H ये, यानी कि OH में से एक हाइड्रोजन और इस अल्फा कार्बन मतलब जिस कार्बन पे OH ग्रुप अटैच्ड है, यहाँ से एक एक हाइड्रोजन कम हो गया। तो देखो ये CH3 था तो क्या बचा CH2 और ये डबल बॉन्ड O, क्योंकि एक वैलेंसी यहाँ से इसकी फ्री हुई, एक कार्बन की फ्री हुई और ये क्या बन गया, डबल बॉन्ड हो गया, यानी कि मीथेनॉल और साथ में हाइड्रोजन बन गई। अब ये हाइड्रोजन बनेगी या H2O बनेगा, बस ये फर्क है। देखो अगर आपने लिखा है ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन पे यहाँ आपको साइड प्रोडक्ट क्या मिलने वाला है, वाटर और मीथेनॉल मेन प्रोडक्ट मिलेगा। लेकिन अगर आपको लिख के दिया -H2 मतलब डिहाइड्रोजिनेशन, तो आपको जो साइड प्रोडक्ट है वो H2 मिलेगा, ना कि H2O। बस ये ध्यान रखना है, क्योंकि -H2 से H2 बाहर निकला। लेकिन अगर ऑक्सीडेशन लिखा है तो यही ऑक्सीजन आके इससे जुड़ जाती है, और अगर ऑक्सीडेशन नहीं लिखा तो खाली आप H2 का H2 लिख देंगे। और अगर आप इसको दोबारा H2 दे देंगे, यानी कि रिडक्शन करेंगे, तो ये एक बॉन्ड ब्रेक होगा। फिर देखो एक वैलेंसी इसकी फ्री होगी, एक इसकी फ्री होगी, और ये दोनों आपस में जुड़ के क्या करेंगे, एक एक हाइड्रोजन इसको दे देंगे और ये बन जाएगा मीथेनॉल। नेक्स्ट अगर आप इसका फर्दर ऑक्सीडेशन करते हैं, जैसे एल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन करते हैं, तो देखो ध्यान दो, ये कौन सा कार्बन है, कार्बोनाइल कार्बन। कार्बोनाइल कार्बन के साथ अगर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है तो ये बॉन्ड वीक बॉन्ड होता है। कैसा बॉन्ड होता है, ये वीक बॉन्ड होता है। और यहाँ आपके पास दोनों बॉन्ड कौन से, वीक बॉन्ड है, ये वाला भी ये वाला भी। तो अब ऐसे कैसे हो सकता है कि एक हाइड्रोजन कार्बन बॉन्ड तो ब्रेक हो और दूसरा ना हो। तो अगर हम कंट्रोल्ड करें, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मिलाएं, तो ये ऑक्सीजन, देखो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो ये ऑक्सीजन क्या होता है, इस बॉन्ड के बीच में ट्रैप्ड हो जाती है, इस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में। तो देखो ट्रैप्ड हो गई, तो ये क्या बन गया आपके पास, मिथेनोइक एसिड। इसको हम फॉर्मिक एसिड भी बोलते हैं। अब क्योंकि ये वाला बॉन्ड अभी भी वीक है, इसके पास दो बॉन्ड वीक थे, ये भी और ये भी, तो क्या होगा, इसका एक बार और ऑक्सीडेशन हो सकता है, जो मैंने वहां नहीं लिखा, क्योंकि ये सिर्फ आपका मिथेनॉल के केस में ही है। बाकी सारे एसिड्स, प्राइमरी अल्कोहल्स में ये वाला ऑक्सीडेशन नहीं होता, सिर्फ यहाँ तक की रिएक्शन होती है, क्योंकि उनमें सब में क्या होगा, यहाँ हाइड्रोजन की जगह कार्बन होगा, तो ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा और उसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा। तो अगर हम इसका ऑक्सीडेशन करते हैं तो क्या होता है कि यहाँ पे एक ऑक्सीजन ट्रैप्ड हो जाती है, तो ये देखो ये बन जाता है, इसका नाम क्या है, कार्बोनिक एसिड। देखो ये H2CO3, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कार्बोनिक एसिड। और कार्बोनिक एसिड में क्योंकि एक कार्बन पे दो OH है, और वैसे भी हम जानते हैं कार्बोनिक एसिड इज अ वीक एसिड, तो इसको अगर हम पानी में डिजोल्व करते हैं तो ये किसमें ब्रेक हो जाता है, वापिस H2 और CO2, यानी कि इसमें से इस तरीके से H2O और CO2, यहाँ से हाइड्रोजन एलिमिनेट होगा, यहाँ से OH, तो इस कार्बन की वैलेंसी फ्री, इस ऑक्सीजन की वैलेंसी फ्री, और डबल बॉन्ड बन जाएगा और आपको मिलेगा CO2। एक्चुअली इन दोनों के बीच में क्या रहता है, एक इक्विलिब्रियम रहता है। कार्बन डाइऑक्साइड और पानी मिलकर कार्बोनिक एसिड बनाता है, और कार्बोनिक एसिड डिसोसिएट होकर क्या बनाता है, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये था ऑक्सीडेशन ऑफ मिथेनॉल। नेक्स्ट अगर मैं मिथेनॉल की जगह क्या ले लूं, इथेनॉल, तो देखो यहाँ दो कार्बन है, CH3 CH2OH, तो OH जिस कार्बन से अटैच्ड है उसको हम क्या कहते हैं, अल्फा कार्बन। तो देखो एक हाइड्रोजन यहाँ से, एक हाइड्रोजन यहाँ से एलिमिनेट होगी, -H2 होगा, और आप साइड प्रोडक्ट क्या लिखेंगे, H2। कब, जब आपको लिख के दिया है डिहाइड्रोजिनेशन, और अगर आपको लिख के दिया ऑक्सीडेशन, तो आपका साइड प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, H2O। नेक्स्ट अब देखो इसमें ये का एल्डिहाइड बना, एसिटाल्डिहाइड, इसको इथेनॉल भी बोलते हैं। इसमें देखो ये जो डबल बॉन्ड O है, इस कार्बन के पास एक तरफ H है और एक तरफ कार्बन है, तो ये वाला जो बॉन्ड है ये होता है वीक बॉन्ड, और ये वाला बॉन्ड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। तो अब क्या होगा, वीक बॉन्ड ब्रेक होगा और इसके बीच में कौन इंसर्ट हो जाएगा, हाइड्रोजन। तो आपको क्या मिलने वाला, सॉरी ऑक्सीजन इसके बीच में ट्रैप्ड हो जाएगा और आपको क्या मिलने वाला है, इथेनोइक एसिड। तो देखा आपने, अल्कोहल से क्या बना, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड से क्या बना, एसिड। और थ्रू आउट द रिएक्शन देखो दो कार्बन दो कार्बन दो कार्बन, नो चेंज इन नंबर ऑफ कार्बन। जितने कार्बन बिगनिंग में थे उतने ही कार्बन आपके पास लास्ट में आने वाले हैं। अब अगर ध्यान दो, मैं यहाँ पर CH3 की जगह
क्या ले सकती थी, आप बताओ, C2H5। तो ये क्या हो जाता, इसका नाम 1 प्रोपेनॉल। और यहाँ पे क्या बनता मेरे पास, वही C2H5CHO यानी कि प्रोपेनल। और यहाँ पे क्या बनता मेरे पास, C2H5COH। तो देखा आपने, एक रिएक्शन याद की, उससे दूसरी याद हो गई, दूसरे से तीसरी याद हो गई। अब तीसरे से हम देखो चौथी रिएक्शन कैसे याद करते हैं, कि आप इसकी जगह क्या लिख के ले सकते हैं, बेंजीन रिंग। तो ये बेंजाइल अल्कोहल है, और ये क्या हो जाएगा, बेंजोल्डिहाइड, और ये क्या हो जाएगा, बेंजोइक एसिड। तो आपने देखा एक और रिएक्शन इसी में से याद हो गई। अब मैं इस बेंजीन रिंग की जगह और क्या ले सकती हूँ, ध्यान दो, आप सारी रिएक्शन साथ साथ लिखते जाइए। नेक्स्ट मैं क्या ले सकती हूँ, आर। मैंने यहाँ आर लिया, इधर आर, इधर आर। तो ये एल्केनॉल और ये एल्केनेल, और ये क्या बन गया, एल्केनोइक एसिड। जनरल रिएक्शन बन गई। देखिए ये मैंने क्या किया है, 2 प्राइमरी अल्कोहल लिए, क्योंकि अल्कोहल अलग अलग कार्बन पे होता है, एक कार्बन पे 2 OH नहीं हो सकते। तो मैंने क्या किया, 2 नियर बाई कार्बन के ऊपर OH ले लिए। इसका नाम होता है ग्लाइकॉल, और वैसे इसका फुल नेम होता है इथाइलिन ग्लाइकॉल, पर जनरली हम इसको ग्लाइकॉल कह के काम चला लेते हैं। और IUPAC नेम इसका क्या होगा, 1,2 इथेनडाइऑल या इथेन डाइऑल। नेक्स्ट अगर मैं इसका ऑक्सीडेशन करूं तो आई हैव 1 पॉसिबिलिटी फर्स्ट, क्या कि या तो इसका हो जाए ऑक्सीडेशन या इसका हो जाए। पहले हम एक का कर रहे हैं, तो हमने एट ए टाइम एक कार्बन ऊपर वाले का कर दिया, तो ये क्या बन गया, CHO, और ये क्या बन गया, CH2H, क्योंकि अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड, और मैंने इस कार्बन को अभी ऑक्सीडेशन नहीं किया। नेक्स्ट मैंने इसका दोबारा ऑक्सीडेशन किया, तो अब देखो इसका जब मैं नेक्स्ट ऑक्सीडेशन करूंगी तो आई हैव 2 पॉसिबिलिटी, कि या तो इसी कार्बन का नेक्स्ट हो जाए, या मेरा इस कार्बन का जिसका एक बार भी नहीं हुआ। तो अगर इस कार्बन का होता है जिसका नहीं हुआ, तो देखो ये भी एल्डिहाइड हो जाएगा, तो आपके पास दोनों क्या आ जाएंगे, CHO CHO। नेक्स्ट अगर मैं इसका कर दूं, ऊपर वाले का जिसका कि पहले हो चुका है, एल्डिहाइड वाले कार्बन का मैं ऑक्सीडेशन करूं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एसिड, और नीचे वाला कार्बन क्या रहेगा, CH2H। अब इन दोनों के पास ही क्या, एक ही पॉसिबिलिटी है, क्या कि दोनों में एल्डिहाइड का ही ऑक्सीडेशन होना, चाहे इसका हो चाहे इसका हो। तो देखो मैंने माना इसका हुआ, तो ये क्या हो गया, एसिड, ये एल्डिहाइड बना रहा। अब इसमें क्या है, एसिड का तो हो ही चुका, लेकिन अल्कोहल का होगा, अल्कोहल का होगा तो क्या बनेगा, एल्डिहाइड। तो देखो ये वाला कंपाउंड बना। अब इसमें ये कार्बन का तो हो चुका मैक्सिमम COH तक, लेकिन अब CHO का अगर हम ऑक्सीडेशन करें तो देखो क्या होगा, ये COH बन जाएगा। जब दोनों कार्बन पे COH होता है तो आपको पता है इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है ऑक्सैलिक एसिड। अब देखो ये मैक्सिमम ऑक्सीडाइज्ड स्टेट है, ये मिनिमम ऑक्सीडाइज्ड है। तो अल्कोहल को हमने बोला ग्लाइकॉल, इसको बोला ऑक्सैलिक एसिड। और अगर इसके बीच की स्टेट देखें, जब दोनों ही क्या है, CHO CHO, तो हम इसका नाम कैसे देते हैं, आधा ये ले लेते हैं, आधा ये ले लेते हैं, तो इसका नाम हो जाता है ग्लाइऑक्सल। तो ग्लाई हमने यहां से ले लिया, ऑक्सैलिक एसिड का ऑक्सल ले लिया, तो ये बन गया ग्लाइऑक्सल। लेकिन हम इन तीनों का नाम हम कैसे दे, सोच के देखो। अब इसमें आधा मॉलिक्यूल क्या है, ग्लाइकॉल, और आधा मॉलिक्यूल क्या है, ग्लाइऑक्सल। तो हम इसका नाम इन दोनों के नाम से जोड़ के निकाल देते हैं, क्या इसका नाम होता है ग्लाई, ये ग्लाई यहां से आ गया ग्लाइकॉल का, ग्लाइको मैंने ले लिया ग्लाइको, और यहां से ले लिया ऑक्सल, तो ग्लाइकोक्सल। क्या नाम हो जाएगा इसका, ग्लाइकोक्सल। नेक्स्ट अगर मैंने क्या किया, इससे यहां बनाया, तो अब देखो आधा मॉलिक्यूल क्या है, ऑक्सैलिक एसिड, और आधा मॉलिक्यूल क्या है, ग्लाइकॉल। तो हम इसको क्या बोलेंगे, ग्लाइकोक्सेलिक। क्या बोलेंगे इसको, ग्लाइकोक्सेलिक एसिड। अब इसका नाम क्या होगा, ग्लाइऑक्सल और ऑक्सैलिक, ये ऑक्सैलिक और ऊपर वाला ग्लाइऑक्सल, तो इसका नाम हो जाएगा ग्लाइऑक्सेलिक। इसका था ग्लाइकोक्सेलिक, इसका नाम हो जाएगा ग्लाइऑक्सेलिक एसिड। तो देखो यहाँ हमें नाम देना भी कितना आसान पड़ रहा है, अगर हमने क्या किया है, रिएक्शन को अच्छे से समझ लिया है। तो ये था, ये रिएक्शन आपको कहाँ मिलेगी, डाइऑल्स के चैप्टर में, डायल्डिहाइड्स के चैप्टर में,
और डाई एसिड्स के, जो डाइबेसिक एसिड्स हैं उनके चैप्टर में ये रिएक्शन मिलेगी। नेक्स्ट हम इसका देखते हैं सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल्स में हम क्या देखते हैं कि ये एक सेकेंडरी अल्कोहल है, इसमें OH बॉन्ड जो है किससे जुड़ा हुआ है, सेकेंडरी कार्बन से, तो इसको हम सेकेंडरी अल्कोहल बोलते हैं। ध्यान दो, इस सेकेंडरी अल्कोहल में ये अल्फा कार्बन है, तो अगर मैं इसका -H2 करूं यानी कि डिहाइड्रोजनेशन, तो क्या होगा, H और H बाहर निकलेगा, H यहाँ से H यहाँ से, तो जो साइड प्रोडक्ट है आपका वो क्या बनने वाला है, हाइड्रोजन। एक वैलेंसी इसकी फ्री होगी, एक इसकी फ्री होगी, दोनों के बीच में बॉन्ड बन गया, तो क्या बन गया, कीटोन। इसको हम एसीटोन भी बोलते हैं, प्रोपेनोन भी कहते हैं। लेकिन अगर यहाँ लिखा होता ऑक्सीडेशन, -H2 की जगह क्या लिखा होता, ऑक्सीडेशन, तो मेन प्रोडक्ट तो यही होता, लेकिन साइड प्रोडक्ट क्या बन जाता, H2O। अब यहाँ ध्यान दो, ये बॉन्ड कौन सा है, कार्बोनाइल और कार्बन का बॉन्ड, जो कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। ये बॉन्ड कौन सा है, कार्बोनाइल और कार्बन का, तो ये भी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। तो अब इसमें क्या होगा कि दोनों ही साइड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, और आप इसका इसी कंडीशन में यानी कि माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक HNO3 या आपने KMnO4 एसिटिक ले रखा है जो कि ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो आपने क्या किया, इससे अगर ब्रोमीन वाटर से इसका ऑक्सीडेशन कराया, तो आप क्या देखते हो कि इसका ऑक्सीडेशन नहीं होता। लेकिन अगर मैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लूं यानी कि ज्यादा एसिडिक KMnO4 ले लूं और स्ट्रॉन्ग HNO3 ले लूं, इसके साथ और भी मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले सकती हूँ स्ट्रॉन्ग, तो उसमें हाई टेम्परेचर लूं, हाई प्रेशर लूं, कैटलिस्ट साथ में लूं, तो हम क्या देखते हैं कि ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा या तो इधर का या इधर का। इसमें आपके पास दोनों ऑप्शन है, राइट लेफ्ट कहीं से भी आप बॉन्ड ब्रेक कर सकते हो, क्योंकि दोनों साइड नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या है, 1। अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम अलग अलग है, यहाँ 1, यहाँ पे 2, 3, 4, 5, 6 है, तो जहां 1 है वो वाला बॉन्ड, वो वाली साइड पे बॉन्ड ब्रेक होगा, ये वाले बॉन्ड का फिशन होगा, और ये कार्बन पूरा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CO2 में। तो देखो इस कार्बन ने CO2 में कन्वर्ट होने के लिए कितनी ऑक्सीजन कंज्यूम की, 2। नेक्स्ट, ये जो 3 हाइड्रोजन है, इसमें से 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, क्योंकि अल्टीमेटली आप कितने ऑक्सीजन लेने वाले हो, 4, तो 2 और 1 ऑक्सीजन यहां से, तो ये क्या बन गया, वाटर। बाकी क्या बचा आपके पास, अभी 1 ऑक्सीजन बची हुई है और 1 हाइड्रोजन, उसको आपने इसके ऊपर जोड़ दिया, तो आपने देखा क्या बन गया आपके पास, एसिटिक एसिड, इथेनोइक एसिड। तो इस तरीके से हम क्या देखते हैं, कीटोन्स का अगर फर्दर ऑक्सीडेशन करें तो ड्रास्टिक कंडीशन में होता है, और ड्रास्टिक कंडीशन के बाद आपको क्या मिलता है, एसिटिक एसिड। और यहाँ क्या हुआ कि यहाँ आपके पास 3 कार्बन थे, तो यहाँ पे भी 3 कार्बन थे, लेकिन यहाँ आपके पास नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं, ओनली 2। तो इस तरीके से ये रिएक्शन जो है, एक कार्बन का इसमें लॉस हो जाता है। अगर मैं मिथाइल की जगह यहाँ पे क्या लूं, इथाइल लूं, CH3CH2, अब क्या होने वाला है, ये रिएक्शन तो सेम रहेगी, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको, ये मिलेगा CH3CH2 COCH3 यानी कि 2 ब्यूटेनॉल। तो इसका ऑक्सीडेशन भी नहीं होगा, क्योंकि इधर भी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, इधर भी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। लेकिन अगर मैं ड्रास्टिक कंडीशन में कराऊं तो अब इधर की पॉसिबिलिटी नहीं है, केवल यहीं की है, सेम वे में रिएक्शन होगी और आपको मिलने वाला है CH3CH2COH, प्रोपेनोइक एसिड। तो आपने देखा यहाँ 4 कार्बन थे, यहाँ पे 3 कार्बन ही रह जाएंगे। यस, अगर मैं इसमें क्या करूं, यहाँ पे बेंजीन रिंग ले लूं तो भी मुझे कोई फर्क नहीं होगा, इस रिएक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि ये कार्बन अभी भी क्या है, सेकेंडरी कार्बन है। आपको इस मिथाइल की जगह यहाँ पे क्या मिलेगा, बेंजीन रिंग, और इधर भी क्या मिलने वाला है आपको, बेंजीन रिंग। तो इस तरह से चाहे एलिफेटिक हो चाहे एरोमेटिक हो, सेकेंडरी जो कार्बन है उसका ऑक्सीडेशन, सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन इसी वे में होता है। लेकिन एरोमेटिक में एक और बात होती है क्या, कि ये जो अगर आपने ज्यादा स्ट्रॉन्ग ले रखा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो अल्टीमेटली ये सारे कार्बन 1 by 1 इसका भी सबका ऑक्सीडेशन हो जाता है, और आपको जो लास्ट प्रोडक्ट मिलता है वो क्या मिलता है, COOH, यानी कि केवल वही कार्बन बचता है जो कि बेंजीन रिंग से अटैच्ड है। इधर कितनी ही लंबी चेन थी,
चाहे इधर 1 कार्बन 2 कार्बन 4 कार्बन 6 कार्बन जितने ही थे, ये हम एक अलग से रूल भी पढ़ेंगे, तो उसमें क्या होगा, अल्टीमेट प्रोडक्ट आपको बेंजोइक एसिड ही मिलेगा। तो ये था आपका सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन। अगर हम टर्शरी अल्कोहल लें, ध्यान दो ये कार्बन टर्शरी कार्बन है, इसके ऊपर OH जुड़ा हुआ है, तो OH के पास तो हाइड्रोजन है, लेकिन ये जो अल्फा कार्बन है इसके पास हाइड्रोजन नहीं है। तो अब आप यहाँ पे माइनस हाइड्रोजनेशन नहीं कर सकते, यानी कि डिहाइड्रोजनेशन नहीं कर सकते। और अगर आप इसका ऑक्सीडेशन भी कराते हो तो क्या होता है कि नॉर्मल कंडीशंस में अगर हम इसका ऑक्सीडेशन करें तो वो नहीं होता। तो हमें कौन सी कंडीशंस लेनी पड़ती है, ड्रास्टिक कंडीशंस लेनी पड़ती हैं। ड्रास्टिक कंडीशन में फिर 1 ऑक्सीजन की जगह हमें कितने ऑक्सीजन की नीड होती है, 4 ऑक्सीजन की। अब देखो यहाँ तीनों साइड कार्बन 1 है, तो आप किसी भी एक साइड के कार्बन को ऑक्सीडाइज कर सकते हो। अगर यहाँ C2H5 यहाँ C2H5 होता तो मैं केवल वहीं से ऑक्सीडाइज करती कार्बन को जहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम कम है, यानी कि 1। अब एक तरफ लंबी चेन हो और दो तरफ मिथाइल हो तो दोनों में से कोई सा भी मिथाइल ऑक्सीडाइज हो सकता है। अभी क्योंकि तीनों मिथाइल है तो मैं किसी भी एक का कर सकती हूँ। मैंने इस कार्बन का क्या किया, ऑक्सीडेशन कर दिया, इसको किस में बदल दिया, CO2 में। तो यानी कि इस कार्बन ने 4 ऑक्सीजन में से 2 ऑक्सीजन लेके क्या बना दिया, CO2। नेक्स्ट इसके पास 3 हाइड्रोजन थे, इसके पास 1 था, तो अल्टीमेटली आपके पास 4 हाइड्रोजन है, तो ये 2H2O बन गए। तो 2 ऑक्सीजन यहाँ कंज्यूम हो गई इधर और 2 इधर, तो आपकी 4 ऑक्सीजन कंज्यूम हो गई। बाकी क्या बचा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, तो CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, क्योंकि इसकी वैलेंसी फ्री हुई और एक ये वाली वैलेंसी फ्री हुई, तो आपको क्या मिल गया, एसीटोन। तो आपने देखा कि टर्शरी अल्कोहल्स का ऑक्सीडेशन नॉर्मल कंडीशंस में नहीं होता, पहली बात। और अगर आप इसका ड्रास्टिक कंडीशन में कराते हो तो मिनिमम एक साइड क्या होना चाहिए, मिथाइल ग्रुप, या तो इधर मिथाइल हो या इधर मिथाइल हो या इधर, किसी भी एक साइड एक कार्बन होना चाहिए, तभी आप उसको किस में कन्वर्ट कर पाओगे, CO2 में कन्वर्ट कर पाओगे। तो आपको कितने ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, 4 की। लेकिन अगर तीनों ही तरफ क्या है, इथाइल लग रहे हैं, तो आपको और ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, जो रिएक्शंस में इसके बाद लेने वाली हूँ। तो अभी आप क्या कर सकते हो, मिनिमम एक साइड मिथाइल रख के देखो कितनी रिएक्शंस आप बना सकते हो। कि आपने इधर C2H5 ले लिया तो इसमें भी क्या हो जाएगा, यहाँ C2H5 और इधर भी क्या हो जाएगा, C2H5। तो आपको इसका नाम क्या था, 2 मिथाइल 2 ब्यूटेनॉल, इसका नाम क्या था, 2 ब्यूटेनॉल, और इसका नाम क्या है, प्रोपेनोइक एसिड। ये था, इसमें मिथाइल ग्रुप खत्म हो गया तो एक कार्बन कम हो गया, अब यहाँ से एक कार्बन और कम हो गया। नेक्स्ट अगर मैं दोनों साइड इथाइल ले लेती तो मेरे को दोनों साइड क्या मिल जाता, इथाइल, क्योंकि मैं ऊपर वाले मिथाइल को ऑक्सीडेशन कर देती। लेकिन यहाँ से यहाँ आना क्या आसान होता, अब नहीं, क्योंकि अब इसके इधर भी इथाइल है और इधर भी क्या है, इथाइल। तो अब आप 4 ऑक्सीजन से इसका काम नहीं कर सकते, तो यू नीड हाउ मेनी ऑक्सीजन, 7 ऑक्सीजन। क्यों, क्योंकि ध्यान दो, इसको अगर मैं खोल के लिखूं तो मैं क्या लिखूंगी, CH2 CH3, और आपको इस पूरे ग्रुप की जगह क्या चाहिए, OH चाहिए। तो यानी कि इस कार्बन को भी आप CO2 में कन्वर्ट करोगे, इसको भी CO2 में कन्वर्ट करोगे, तो यू नीड 4 ऑक्सीजन। तो 2 मॉलिक्यूल CO2 के बन गए। नेक्स्ट 3 हाइड्रोजन प्लस 2 हाइड्रोजन, 5 हाइड्रोजन प्लस जिसमें से 1 हाइड्रोजन यहाँ बचेगी, तो 5 में से 1 माइनस कर दो, 4। तो 4 हाइड्रोजन से आपको क्या बना दिया आपने, 2 वाटर मॉलिक्यूल्स। तो 4 प्लस 2 6 ऑक्सीजन कंज्यूम हो गई। नेक्स्ट आपकी जो लास्ट ऑक्सीजन बची वो एक लास्ट हाइड्रोजन के साथ मिलके क्या बना देती है, OH। तो आपने देखा कैसे 7 ऑक्सीजन की हेल्प से 2 कार्बन का ऑक्सीडेशन होता है। और अगर आपने सिर्फ मिथाइल ले रखा है तो 4 ऑक्सीजन आर सफिशिएंट। इसीलिए मैंने यहाँ मिनिमम क्या लिया था, एक मिथाइल ग्रुप लिया था। अगर मैं तीनों साइड इथाइल ग्रुप लूंगी तो फिर मेरे को यहाँ पे भी 7 ऑक्सीजन की जरूरत होगी। तो ये था ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स। इसमें अगर हम एक और स्पेशल रिएक्शन देखना चाहें तो देखो वो कैसे होती है। आपने लिया प्राइमरी अल्कोहल भी और सेकेंडरी अल्कोहल भी, बताओ इसके ऑक्सीडेशन से क्या बनने वाला है। ध्यान दो, ये प्राइमरी, तो ये बन गया एसिड
ये CHOH, ये CH2OH। अब अगर इसका और ऑक्सीडेशन करूं तो देखो प्राइमरी का तो आपने कर दिया कंप्लीट ऑक्सीडेशन, अब सेकेंडरी का भी हो सकता है या इस प्राइमरी का भी, पर क्योंकि सेकेंडरी और प्राइमरी में प्राइमरी का पहले होगा, तो देखो मैंने लिया COOH, CHOH, COOH। और अगर मैं कीटो इसका करती तो आपको क्या मिलता है यहाँ पे COOH, कीटोन, CH2OH। लेकिन नेक्स्ट क्या आएगा दोनों साइड से, अब मैं चाहे इसका ऑक्सीडेशन करूं तो इसका होगा और इसका ऑक्सीडेशन करूं तो इस कार्बन का होगा, और अल्टीमेट प्रोडक्ट आपको ये मिलने वाला है 2-ऑक्सोप्रोपेन डाइओइक एसिड, 2-ऑक्सोप्रोपेन डाइओइक एसिड। और इसका नाम क्या था, ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल क्यों, क्योंकि जब 3 कार्बन पे एक OH होता है, इसको हम ग्लिसरॉल कहते हैं, और इसी का सॉल्यूशन होता है ग्लिसरीन, जिसको कि हम ब्रिस्टल्स जब हमारे मुंह में छाले हो जाते हैं तब भी हम उसको काम में लाते हैं, कॉस्मेटिक्स में भी, हाथ पांव में नींबू मिला के भी इसी को काम में लाते हैं, लिप्स पे लगाने के लिए भी हम इसी को काम में लाते हैं। और इसके ऑक्सीडेशन से आपने देखा इस तरीके के डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनते हैं, और इसका नाम क्या होता है, क्योंकि ग्लिसरॉल से बना है तो इसका नाम होता है ग्लिसरिक एसिड, ग्लिसरिक एसिड। और इसका नाम क्या होगा, देखो ये प्रोपेनॉल है, ये प्रोपेनॉल है, ये प्रोपेनॉल है, इसको हम हाइड्रोक्सी बोलेंगे, 2-हाइड्रोक्सी प्रोपेन डाइओइक एसिड। और इसका नाम क्या होने वाला है, इसमें ये ऑक्सो है, ये हाइड्रोक्सी है और ये एसिड, तो क्या हो जाएगा 3-हाइड्रोक्सी 2-ऑक्सो और प्रोपेनोइक एसिड, और ये हो जाएगा 2-ऑक्सोप्रोपेन डाइओइक acid. So it was the complete oxidation of different types of alcohols. Thank you.